गुजरात में केजरीवाल ने फूका चुनावी बिगुल। भरूच में की रैली, कहा हमें एक मौका दो, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि हम अमीरों की नहीं गरीबों की पार्टी है, मुझे चोरी भ्रष्टाचार नहीं काम करना आता है। दिल्ली में 12 लाख युवाओं को रोजगार दिया। गुजरात में केजरीवाल ने उठाया पेपर लीक का मुद्दा, सरकारी स्कूलों की खस्ता हाल स्थिति बताई। 6000 बंद स्कूलों का दिया हवाला। केजरीवाल ने गुजरात में चला दिल्ली पंजाब में फ्री बिजली वाला दांव, कहा जो फ्री बिजली दे वो ईमानदार, जो महंगी बिजली दे वो बेईमान। केजरीवाल ने कहा पहले दिल्ली में बनाई सरकार, फिर पंजाब में बनाए और अब गुजरात की बारी है। मैंने दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में सरकार बनाई, गुजरात की बारी है। अब गुजरात की बारी है। केजरीवाल ने केंद्र पर लगाया आरोप, कहा वो हमें टाइम नहीं देना चाहते, लेकिन वो चाहे आज चुनाव करा लें या चाहे 6 महीने के बाद, गुजरात में इस बार बीजेपी का पत्ता साफ। गुजरात के बीजेपी नेताओं से की केजरीवाल की एक अपील, कहा अच्छे नेता आम आदमी पार्टी से जुड़े, खराब वहीं बने रहे। केजरीवाल ने चला गुजराती कार्ड, कहा बीजेपी ने 6.5 करोड़ गुजरातियों का किया अपमान। महाराष्ट्र के आदमी सीआर पाटिल को गुजरात बीजेपी अध्यक्ष बना। महाराष्ट्र का रहने वाला है, महाराष्ट्र बीजेपी वालों को 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों में एक अध्यक्ष बनाने के लिए आदमी नहीं मिला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लाउड स्पीकर के खिलाफ एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की रैली, आज सांस्कृतिक मैदान में लोगों को करेंगे संबोधित। पुणे में शनिवार सुबह दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ निकले राज ठाकरे। औरंगाबाद पहुंचने से पहले कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रावणगी से पहले पुणे में 150 पंडितों ने मंत्रोच्चार कर आशीर्वाद दिया। जय भवानी जय शिवाजी की गूंजे ना। राज ठाकरे की रैली पर सियासत गरमाई, बोले शिवसेना सांसद संजय राउत, मराठी मानुष वाला कार्ड नहीं चला तो अब हिंदुत्व जागा। सीएम उद्धव ठाकरे ने भाई राज ठाकरे की हिंदुत्व वाले राजनीति पर किया वार, पूछा जिस वक्त बाबरी विध्वंस हुआ था उस वक्त कहां थे राज ठाकरे। शिवसेना नेता और मंत्री अनिल परब की राज ठाकरे से अपील, कहा रैली करना आपका हक, लेकिन जातियों के बीच में दरार न डालें। महाराष्ट्र के एक और मंत्री सुभाष देसाई ने राज ठाकरे पर किया वार, रैली को सुपारी रैली नाम दिया। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील की इफ्तार पार्टी में औरंगाबाद पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, कहा जहां जहां बीजेपी सरकार वहां पर कानून का राज नहीं चल रहा है बुलडोजर। ओवैसी ने शिवसेना नेता संजय राउत पर कसा तंज, कहा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भाई भाई, राउत दोनों को घर बैठाकर एक दूसरे से मिला दें, खत्म करें तकरार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ममता सरकार पर पोस्टर वॉर, चुनाव के बाद हिंसा के 1 साल पूरा होने पर कोलकाता में लगाए गए हैं पोस्टर्स। नई सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को आज गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित, कर संभाला था पदभार। साउथ ब्लॉक के प्रांगण में आज नई सेना प्रमुख को सम्मान दिया गया और तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में सम्मान। नई सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा देश की सुरक्षा सर्वोपरि, सेना हर चुनौती से निपटने को तैयार। जनरल मनोज पांडे ने सेना के आधुनिकीकरण पर दिया जोर। पूरे समन्वय, सहयोग और सामंजस्य से हम तीनों मिलकर इन चुनौतियों का और हर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। जनता पर महंगाई की मार की एक और किश्त, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर फिर महंगा। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 102 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी। ताजा बढ़े दाम के बाद 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 2,355 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। पटियाला में हुई हिंसक झड़प के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी, आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना को पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस ने पटियाला हिंसा के आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना को मोहाली से गिरफ्तार किया। पंजाब के पटियाला हिंसा में अब तक 6 एफआईआर दर्ज, 3 लोगों की गिरफ्तारी।
पटियाला हिंसा, शिवसेना हिंदुस्तान के नेता हरीश सिंह लगे बड़ी मुश्किलें, 2 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया। मसला 2 समुदायों का नहीं था, ये 2 पॉलिटिकल पार्टियां आपस में उनके वर्कर लड़े थे और पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है। पटियाला के श्री काली माता मंदिर में हुए हमले का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पटियाला हिंसा पर जताई चिंता, कहा बॉर्डर स्टेट पर आम आदमी पार्टी की सरकार देश हित में ठीक नहीं। ये जी कैंपस में बीसी के इफ्तार दावत में शामिल होने पर चौथे दिन भी हंगामा जारी, कुछ छात्रों ने बीसी आवास के सामने श्री राम लिखी पताका फहराई, बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया। छात्रों ने बीसी आवास के सामने जमकर की नारेबाजी, सुरक्षा गार्डों से धक्का मुक्की तक हुई। दरभंगा की ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में वीसी के इफ्तार दावत में शामिल होने के बाद से मुद्दा गरमाया, एबीवीपी ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। नर्मदा में बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने दिया बयान, आम आदमी पार्टी देख रही है मुंगेरी लाल के सपने, ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन देखकर गुजरात की सत्ता का ख्वाब देखा जा रहा है। बीजेपी सांसद ने दावा किया आदिवासी समाज बीजेपी के साथ है, ट्राइबल पार्टी का पहले जनता दल, कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ फ्लॉप रहा है गठबंधन। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से लगी सेंध, कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर 2 पिस्टल के साथ संदिग्ध युवक गिरफ्तार, इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे सीएम। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान, निराश न हो युवा, महामारी संकट के बाद अब नौकरियों की होने वाली है भरमार। मंत्री जेपी दलाल ने युवक पवन की खुदकुशी पर जताया दुख, सेना भर्ती के लिए ओवर एज होने पर पवन ने खुदकुशी कर ली थी। यूपी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी, बिजनौर में अवैध निर्माण तोड़ा गया। बिजनौर के हल्द्वानी चौराहे पर अवैध तौर पर बनाई जा रही थी न्यू राम दर्शन कॉलोनी, प्रशासन ने ढहा दी। यूपी के उन्नाव में न्यू जीवन अस्पताल में नौकरी के पहले दिन ही संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, 12 फीट ऊंची दीवार पर लटका मिला शव। नाइट ड्यूटी के लिए अस्पताल में गई थी युवती, परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई थी। यूपी के लखीमपुर खीरी जिला अस्पताल में लापरवाही ने ली मरीज की जान, परिजनों के मुताबिक बिना डॉक्टर की जा रही थी डायलिसिस, इस दौरान गई जान। महाराष्ट्र में आज मनाया जा रहा है राज्य का स्थापना दिवस, मजदूर दिवस भी आज। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हुतात्मा चौक पर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी, आदित्य ठाकरे और अरविंद सावंत भी मौजूद। चारधाम यात्रा को निकले श्रद्धालु, हरिद्वार से निकला पहला जत्था। मंगलुरु में वट वृक्ष के नीचे इफ्तार दावत का आयोजन, सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देने की कोशिश। ग्रेटर नोएडा में अपराधी से पुलिस की मुठभेड़, देर तक घेरेबंदी के बाद किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चोरी के आरोप में युवक को बुरी तरह से पीटा गया, 3 आरोपी गिरफ्तार। 5 मई को लुधियाना से यूपी लखीमपुर खीरी जाएगी संयुक्त किसान मोर्चा की टीम, आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध करेगी, किसानों का पक्ष अनसुना करने का आरोप। 17 मई को चंडीगढ़ में धरना देगा संयुक्त किसान मोर्चा, सीएम भगवंत मान पर किसानों की समस्याओं को अनदेखा करने का आरोप। कानपुर में योगी सरकार के 3 मंत्री जितिन प्रसाद, कपिल देव अग्रवाल और महेश्वर दत्त ने दलित बस्ती में किया भोजन, सुनी समस्याएं। बढ़ते कोरोना संकट के बीच में सूरत में नाइट मैराथन का आयोजन, बिना मास्क जुटी हजारों लोगों की भीड़, गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंह ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई थी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में बीजेपी नेता सुनील देवघर ने रैली की, लोगों को बीजेपी ज्वाइन करने की अपील की, कहा दोनों ही रीजनल पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं। ग्वालियर में बोले राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में षड्यंत्र रचकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हराया था। इस सिंधिया जी को हराने का षड्यंत्र वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भवन में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ था। यूपी में बिजली संकट पर बोले गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, सिर्फ यूपी नहीं दुनिया में है बिजली संकट, कोरोना के बाद से शर्मराई है व्यवस्था, सीएम योगी बेहतरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। मनाया जा रहा विश्व हास्य दिवस, मुरादाबाद में स्माइली वाला मुखौटा लगाकर निकले स्कूली छात्र, हर साल मई में रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाने की परंपरा है।
नोएडा के सेक्टर 62 में इंजीनियर दंपति ने खुदकुशी की। पति के गले में आखिरी स्टेज का कैंसर पाए जाने के बाद दोनों ने जान दे दी। दिल्ली के शकरपुर इलाके में रफ्तार का टूटा कहर, ट्रक ने वैगनर और पिज्जा डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर। हादसे में 2 लड़कियों की मौत, कई लोग जख्मी। यूपी के टाबू में 6 साल के ख्याति ने स्पीड स्केटिंग गेम्स नेशनल में सिल्वर मेडल जीता। रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आयोजित की थी चैंपियनशिप। यूपी के बागपत में 14 साल के बच्चे से 2 आरोपियों ने किया कुकर्म। केस दर्ज होते ही दोनों फरार। उधमपुर में पिछले 4 दिनों से सुलग रहे हैं जंगल, लाखों की वन संपदा खाक। नजदीकी रिहायशी इलाकों में धुएं से बढ़ी मुसीबतें। दिल्ली के भलसवा इलाके में कचरे के ढेर में लगी आग, अब तक नहीं पाया जा सका काबू। रिहायशी इलाकों में दिक्कतें बढ़ी। तपती गर्मी के बीच में हिमाचल में सैलानियों की भीड़। शिमला, मनाली, कुफरी, नारकंडा में सैलानी पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्थानीय पुलिस ने इफ्तार पार्टी का किया आयोजन, जुटे रोजेदार। बीरभूम के सिवड़ी बाजार में बढ़ी भीड़, ईद की खरीदारी करने के लिए उमड़े रोजेदार। लखनऊ में स्पेशल टास्क फोर्स के हत्थे नकलची गैंग चढ़ा, 9 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के संभल में साइबर सेल ने 8 शातिर जालसाजों को दबोचा। आधार कार्ड के बहाने कई लोगों की उंगलियों के निशान लेकर की थी लाखों की ठगी। बैंक अकाउंट से निकाला गया था सरकारी अनुदान। प्रयागराज में ईद के मद्देनजर फिर से तैयार की जा रही खास सिवाई। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को भी यहां की सिवाई भेजी जाती थी। उनके दिवंगत होने पर भी निभाई जाएगी परंपरा। यूपी में बढ़ती गर्मी और रमजान का रोडवेज की कमाई पर पड़ा असर। कम सवारियों की संख्या में प्रतिदिन करीब 20 लाख का नुकसान हो रहा है। पुंछ में नदी में डूबते 2 लड़कों को सेना के जवानों ने किया रेस्क्यू। इलाज के दौरान एक लड़के की मौत। अलीगढ़ में पुलिस की पिटाई से 50 साल के व्यक्ति की मौत का आरोप। पुलिस आपसी विवाद और मारपीट का दे रही है हवाला। भीलवाड़ा में एक महिला को डायन बताकर ससुराल वालों ने बुरी तरह पीटा। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाकर पल्ला झाड़ा। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में हत्या केस के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बार में हत्या हुई, बाउंसर्स ने पीटा। बार में ब्रिजेश सिंह पर बुरी तरह से हमला करते दिख रहे हैं बाउंसर्स। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, एक्शन में है अब पुलिस। आंध्र प्रदेश के अंकापल्ले में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक लूटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अजान हनुमान चालीसा विवाद पर बोले भजन गायक अनूप जलोटा। दोनों सुरीले बस तेज आवाज से के वो पक्षधर नहीं। में भी स्वर बसते हैं, अजान को भी सुर में गाया जाता है और कान्हा जो है वो बांसुरी लिए बांसुरी के तान लगाते हैं। भोपाल में सड़क पर बना तालाब। कोलार पाइप लाइन में रिसाव से काली मंदिर के पास में सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक का बर्फा कहर, 3 लोगों की मौत। अलीगढ़ में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से 12 लोग जख्मी, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में महिला थाने में तैनात एक उप निरीक्षक भारती सिंह का घूस लेते वीडियो सस्पेंड की गई। और में दफनाया गया अवैध शराब का जखीरा। जेसीबी से गड्ढा खोदकर बोतलें दबाई गई। ईएनबी अवार्ड्स में आज तक की धूम मिला। नंबर 1 न्यूज चैनल का अवार्ड सुप्रिया प्रसाद बने बेस्ट न्यूज डायरेक्टर। श्वेता सिंह को मिला बेस्ट हिंदी एंकर का गोल्ड अवार्ड। सईद अंसारी को बेस्ट एंकर का सिल्वर खिताब। हल्ला बोल बना बेस्ट टॉक शो। बजट बाजार को मिला बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम का अवार्ड। आज तक को मिला बेस्ट करंट अफेयर्स का अवार्ड। कंटिन्यूअस न्यूज कवरेज की रिपोर्टिंग के लिए चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप और नेहा बाथम को सम्मान। पत्रकारिता में विशेष योगदान के लिए रोहित सरदाना को मिला अवार्ड। 2021 में आज ही के दिन हुआ था उनका निधन। पत्नी प्रमिला दीक्षित ने सम्मान लिया।